बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप जानते हैं कि 2 अरब मुसलमानों से ज़्यादा इसमें जिगरा है ना। ये मुसलमानों की कुछ लगती है, इसने वो काम किया है, वो बीज बोया है कि आपको नज़र आएगा कि दरख्त बनता हुआ। अब ख़ास तौर पर ये ट्रेंड शुरू होने वाला है अमरीकी फ़ौज में, नेवी में, इंटेलिजेंस में कि इनफ इज़ इनफ, बहुत तमाशा हो गया। अब हम जा रहे हैं रिज़ाइन करके घर में। या तो वो जो रिटायर्ड है वो भी खड़े हो जाएंगे कि इज़राइल को अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो खातून है इसका नाम है जोसेफाइन गुलबियो। आप जानते हैं कि इसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये कांग्रेस की हेयरिंग चल रही थी। इस हेयरिंग के अंदर ये इंटेलिजेंस की ऑफिसर रही है। हुआ ये है कि 17 साल इसने यूएस इंटेलिजेंस में काम किया और इन 17 सालों में इस खातून ने वो कारनामे अंजाम दिए कि यानी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसको मीडिया पर बैन है, ना ये CNN पर आ सकती है, ना ये BBC पर, ना किसी और पर। इसने अमेरिका की, जब इसराइल ने कत्लेआम ये तमाम चीज़ें कर रहा था, इसने रिज़ाइन किया। इसने कहा कि मैंने पार्ट नहीं रहना अमेरिका के इंटेलिजेंस का किसी सूरत। ये कांग्रेस की हेयरिंग चल रही थी, ये वहां पर आती है और इसने आकर कहा है कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग बेशर्मों की तरह यहां पर बैठे। कांग्रेस की हेयरिंग थी जिसको पूरी दुनिया कवर करती है, इस इवेंट को नहीं किया। उसने कहा शर्म आनी चाहिए। इजराइल तकरीबन 1.25 साल हो गया है, इस वक्त इजराइल फलस्तीन में बच्चों को जिंदा चला रहा है। हमारे यहाँ पर रिटायर्ड फौजी इस वक्त अपनी जिंदगी खुदकुशियों की तरफ आ रहे हैं। उनके पास हालात इतने खराब हैं, होमलेस हैं लोग, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। और तुम लोग इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोलते और इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हो और हमारा सारे का सारा पैसा टोटली जो लोगों के टैक्स का है वो तुम इजराइल की झोली में डालते हो। तुम्हारे पैसे से वो लाखों बच्चों को मारता है, जिंदा जला रहा है और तुम लोग नहीं बोलते। उसने इतना, यानी कांग्रेस की हेयरिंग में इनकी ईंट से ईंट बजा दी और इतना खुलकर बोली है, इतना खुलकर बोली है, आप अंदाजा नहीं कर सकते इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला। अब वहां पर जो बंदे बैठे हुए थे उन्होंने फौरी तौर पर सिक्योरिटी को बुलाया कि इसको धक्के मारकर निकालो, बिल्डिंग से निकालो, यानी हमारे ऑफिस से नहीं, पूरी बिल्डिंग से निकालो। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये खातून किस लेवल पर जाकर मुसलमानों का, फलस्तीन का मुकदमा लड़ रही है। आप अंदाजा नहीं कर सकते। सड़कों पर ये आई हुई है, हर जगह पर ये जाती है, जितना इससे हो सकता है ये एम्बेसीज में घुस जाती है। कहाँ का, जिस तरह किसी का कोई पर्सनल मैटर बन जाता है या किसी का कोई अपना बच्चा मर जाता है, इसने गजा के बच्चों को अपना लिया है। यानी इस लेवल पर जाकर वो इनके लिए मुकदमा लड़ी है। आप बताइए कौन अपनी नौकरी छोड़ता है? आप बताइए कौन प्रिविलेज, पैसा, चीज़ें, मुराद और इस लेवल पर कौन छोड़ता है उसे कुर्बान की? क्या लगते हैं ये गजा के बच्चे? इसके दर बदर ये ठोकरें खा रही है, हर ऑफिस में जाती है। कांग्रेस एरिस में कोई आम बंदा तो जा नहीं सकता, इस जैसे लोग ही जा सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर इसने वो काम किया। इसके बाद अब लहर उठी है कि अमेरिका की फ़ौज के अंदर, नेवी के अंदर, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के अंदर अब ये बात हो गई है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया है। या तो हम इस्तीफे देंगे, घर जाएंगे, या अब बहुत हो गया तो हम ये तमाशा रुकवाएंगे। देखिए हो ये रहा है कि अब सबसे बड़ा ख़तरा ये पैदा हुआ है कि इंटेलिजेंस यानी फ़ौज के अंदर बड़े पैमाने पर अगर सबने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, नेवी में, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में, तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद अब मामला यहाँ तक आ गया है कि लोगों के सब्र का पैमाना इस वक्त लबरेज हो चुका है। अब चाहे वो वेटरन हो जो ख़ास तौर पर रिटायर्ड है, वो ये और सारे अब बगावतों पर उतरे हुए हैं कि बहुत हो गया तमाशा, हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं, होमलेस लोग हैं। आप इसराइल को अरबों डॉलर्स की इमदाद दे रहे हैं। ये 2 मिनट के लिए ये ज़रा सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में, आपको कहा था हकीकत टीवी ने, आप अगले 1000 साल भी बायकॉट करते रहे ना, 1000 साल भी, इजराइल को टके का फर्क नहीं पड़ता। ये जो दुनिया के अंदर बायकॉट मुहिम कौन चला रहा था कि जी वो इजराइल के खिलाफ करें, ये वही चला रहे थे कि आप लोग ये ना डिमांड करनी शुरू कर दें इस्लामिक कंट्रीज में
कि फौज भेजें इसराइल के खिलाफ। इसराइल को आपकी बाइकआउट का जी, वो स्टारबक्स को इतने अरब का नुकसान, उसने जी वो मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस बंद कर ली, 1000 नई कंपनियां उनकी हैं, वो फिर खुल जाएंगी। आज यहाँ बंद हुआ किसी और जगह, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है आप फौज भेजें, फ़र्क उनको पड़ता है कि उनकी एड और हथियार बंद किया जाए जो अमेरिका से जाता है। आप सब ने मिलकर पूरी दुनिया से 20 अरब डॉलर का भी नहीं नुकसान बचाया होगा, उनको 250 अरब डॉलर की एड आ चुकी हुई है। तो आप बताइए कि हमने क्या उखाड़ लिया। तो उनको तकलीफ सिर्फ होती है जब फौज की बात की जाए कि लोग कहें जी एयरफोर्स भेजो, जहाज भेजो, मिसाइल भेजो, फौज भेजो, इलाके वापस लो। ये असल में जैसे अब हुआ क्या है, ये जुलानी छुलानी जो आ गए हैं, आपको पता है शाम में क्या हो रहा है? शाम में अब लोग आ गए हैं सड़कों पर और वो कह रहे हैं जुलानी को कि तुम इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे? इसराइल से पहले अपने इलाके तो वापस लो जो शाम से उन्हें लिए। अब हुआ क्या है कि इस सारी सूरत हाल में जो कैंपेन है इसने ट्रेंड पकड़ लिया और अब ट्रंप तक कैंपेन चली। देखिए, ट्रंप ने कहा है कि उसने ज़ेलेंस्की को 1 रुपया नहीं देना। ने बड़ा क्लियरली कहा। उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आपकी जो ये तकरीब होने वाली है हलफ उठाने की, उसने कहा जी 100 से ज़्यादा लीडरान के फ़ोन आ चुके हैं, उनसे बातचीत हुई है, कुछ को मैंने इन्वाइट किया। उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की को बुलाया यूक्रेन को। उसने कहा जी मैंने इसको नहीं बुलाया, आना चाहे तो आ जाए लेकिन मैंने नहीं बुलाया। अब वो कह रहा है मैंने इसको एड नहीं देनी। अब उसको नहीं देनी तो इसराइल को भी वो कह रहे हैं एड नहीं देनी। और ट्रंप इस मामले पे क्लियर है। वो उसने कहा है प्राइवेट महफिलों में, उनके साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है मैंने इसराइल को एड नहीं देनी, हमने हथियार भी नहीं देने, एड भी नहीं देनी और ये जंग बंद करें। हमास को उसने पैगाम दिया है कि 20 जनवरी का टाइम है, तब तक ये डील करके कैदी शैदी रिहा कर दो, मैं आऊँ तो उसके बाद कैदी ना हो तुम्हारे पास। और इस सूरत हाल में उसने इसराइल को धमकी नहीं दी, लेकिन बीबी को उसने कह दिया है, नेतन्याहू को, कि 20 जनवरी तक ये जंग बंद होनी चाहिए। मैं हलफ उठाऊं तो मैं ऐलान करूं 2 चीज़ों का कि मैंने लिबनान जंग बंद की, मैंने गजा जंग बंद की, और अब इसराइल के सारे जो मामलात हैं उस मिडिल ईस्ट के अंदर वो मैं हल करने जा रहा हूँ। आपको पता है ये जो शाम के अंदर हुआ है, ये जुलानी शुलानी जो आ गया है, ये ट्रंप को मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जो ट्रंप के दोस्त हैं और वो सारे, वो जाहिर सी बात है सारे कंसर्न है, वो ट्रंप को ये कह रहे हैं कि क्या हरकत हुई है, दहशतगर्दों को शाम में बिठा दिया, अब अमेरिका उनको इंडोर्स कर रहा है। और उससे भी बढ़कर बात ये हुई है कि जो नेतन्याहू शाम के इलाके ले गया है, इसका मतलब है तो हर मुल्क लेकर जाएगा। जैसे अब सीसी के हवाले से मामला सामने आया है कि वहाँ से मिस्र को भी ये लेकर जाने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, शदीद गुस्से में है, परेशान भी, अपसेट भी है। तो इस सारे मामले पर उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने सख्त स्टैंस लेना। तो इजराइल असल में चारों जानिब से इस वक्त घिरा हुआ है। अब ये देखें कि इस वक्त हमास ने लिस्टें दे दी हैं उनको, इन्होंने हमास को लिस्टें दे दी हैं और कैदियों का तबादला ऑलमोस्ट होने वाला है। परमानेंट जंगबंदी कितनी होगी ये नहीं पता। देखिए, हमास को इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त शाम के अंदर से उनकी सप्लाई लाइन काटी गई है और उसके अलावा बड़े पैमाने पर अब ये सूरत हाल है कि शाम के अंदर से जो सपोर्ट आनी थी वो नहीं आ पाएगी। लिबनान को अपना मसला पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अब कुछ ना कुछ तो करना है, कैदियों को बचाना है, जैसे भी करना, अपने लोगों को भी रिहा करना है, इस जंग को भी उसने ठिकाने लगाना है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ा क्लियरली पैगाम दे रही है, इंडिकेट करी है कि चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। अब मामला ये हुआ है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर आने वाला है फौज के अंदर से। आपको पता है कि फौज ने इसी तरह की बात की थी अफगानिस्तान के हवाले से, और ट्रंप दौर के अंदर वहाँ पर रिज़ाइन होना शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा जी हमने फ़ौज का हिस्सा नहीं रहना, हम मासूमों को मार रहे हैं। तो ट्रंप ने आकर कहा था कि भाई मैं अफगानिस्तान गया, फ़ौज मेरी है, ये है, वो साथ खड़ा रहा। तो उसके बाद उसने काम ये किया कि उसने सबसे पहले अफगानिस्तान की जंग बंद की। वो कहता बहुत हो गया तमाशा, मैंने अपने बंदे नहीं मरवाने। अब सीन यहाँ पर ये है कि ये अमेरिका के हथियार जा रहे हैं तो इजराइल ये सारा काम करे। देखिए, ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल इजराइल के लिए उस लेवल की नहीं है। वो वादे कर कर आ रहा है, वो जीत कर आ रहा है अपनी स्विंग स्टेट्स, और वो मुसलमानों के वोट के बगैर नहीं जीत सकता। तो उसने वादे किए थे कि मैं गजा जंग बंद करवानी है, फलाना करना है, और उसने आपको पता है कि प्राइवेट उसकी जो महफिल है उसमें बड़ा क्लियरली कह चुका है कि नेतन्याहू बड़ा घटिया इंसान, तो वो उसको पसंद भी नहीं करता। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला आने वाले हैं वो अमेरिका के अंदर बड़े परेशान कुन होंगे, जो इजराइल के ख़ास तौर पर हवारी हैं उनके लिए। वो कह रहे हैं कि अब ट्रंप ने आकर ये काम करना है, इसीलिए इजराइल पहले ही शाम के इलाके लेना चाहता है।
वो प्लान ये कर रहा है कि ट्रंप ने जैसे गोलान हाइट्स पर हमारा कब्जा जायज़ करार दिया था, वो इसको भी जायज़ करार दे दे ताकि हम उसको इजराइल में शामिल कर लें। सो लिहाजा अब ये सारे का सारा जो मामला हो रहा है, इसमें एक लहर उठी है कि अगर फ़ौज के अंदर से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नेवी, एयर फोर्स, इनमें अगर ये बगावत के एलिमेंट्स आ गए, ज़रा सी माना शुरू हो गए, तो फिर मामला काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। और इस एक लेडी ने, आप सोचें, वो कारनामा अंजाम दिया है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। लिहाजा इसके बाद इजराइल के लिए भी मामला ख़राब है और उसकी एड और हथियार अगर बंद हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि फिर इजराइल का खेल ख़त्म हो जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।